आज का पहला सवाल है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर इज। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। अगर आप इस सवाल को देखोगे तो एक सवाल, ये वाला जो सवाल है ये मजाक बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इसके ऑप्शंस की वजह से मजाक बन चुका है। थोड़ी देर के लिए आप 5, 6, 7, 8 को भूल जाइए। केवल अगर देखिए तो इसमें लिखा हुआ है जब 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है हर केस में, लेकिन जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें से एक ही नंबर 9 से डिविजिबल है, बाकी कोई सा भी डिविजिबल नहीं है। क्योंकि 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 और 3 15, तो ये तो हो नहीं सकता। 5 और 2 7, 2 9, 9 और 3 12, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 7 14 और 6 20 और 1 21, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर देखें तो डायरेक्ट हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही मजाक बन चुका है सवाल। अगर किसी ने 5, 6, 7, 8 को चेक करने के बजाय डायरेक्ट 9 से चेक किया तो डायरेक्ट 10 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मजाक बना है इसकी ऑप्शंस की वजह से। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शंस ऐसे मिल जाएं कि सवाल ऐसे ही हो जाए। तो हमें इसकी अप्रोच भी पता होनी चाहिए कि अगर ऑप्शंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें सभी ऑप्शंस में से चेक करना है, तो फिर हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो अगर वो वाली अप्रोच हम देखें, सिस्टमेटिक अप्रोच, तो क्या होगी। इसमें कह रहा है कि जब 5 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 3 आता है, 6 से करते हैं तो भी 3 आता है, 7 से करते हैं तो भी 3 आता है और 8 से करते हैं तो भी 3 आता है। और जब 9 से करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है, यानी कि वो 9 से डिविजिबल है। तो हम अननोन नंबर को मान लेते हैं और हमें वो लीस्ट नंबर बताना है। ठीक है ना, लीस्ट बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो n है, क्योंकि हमें नहीं पता, अननोन नंबर हमने n मान लिया। अब चूंकि 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो हम n को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5q1 + 3, क्योंकि n को हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 हमारा डिवीजर है, q1 हमने कुछ भी क्वेश्चन मान लिया और 3। इसी प्रकार से हम q1, q2, q3, q4 ऐसे क्वेश्चन मान लेंगे और n को इन 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर इसमें कहा गया था कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो हमने लिख दिया n इक्वल टू 9q5। ठीक है, एक q1, q2, q3, q4, 5 हमने आर्बिट्ररी क्वेश्चंस माने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ये क्या है और हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। अब हम ध्यान से देखें कि n होता है 5q1 + 3। तब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 3 को यहाँ पे लेके जाएं, 3 को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो हो जाएगा n-3, और n-3 क्या आएगा, 5q1 आएगा। अब अगर n-3 5q1 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो n-3 है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि हम उसको 5q1 की तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि n-3 जो है 5 से डिविजिबल है। अब चूंकि ये चारों ही नंबर इसी फॉर्म के हैं, तो हम सभी में कह सकते हैं कि n-3 जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, n-3 6 से डिविजिबल होगा, n-3 7 से डिविजिबल होगा, और इसी तरीके से n-3 8 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन लास्ट में जो n है वो उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो वहाँ पे हम n-3 नहीं कर सकते, वहाँ पे होगा n इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में से जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि जब वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो हमारा आंसर हो सकता है। तो हम अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करें तो 1677, इसमें आप ऑप्शन बाय ऑप्शन भी चेक करेंगे तो भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्ट 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो भी ये तब तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, शॉर्टेस्ट टाइम में। लेकिन आप ऐसे भी चेक कर लोगे तो भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर आप 1677 को चेक करो तो हमें क्या करना है, 1677 को मान लिया हमने कि भाई n है, हमारा जो आंसर है वो ये 1677 है। तो अगर ऐसा है तो उसको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि है n-3 जो है 5 से डिविजिबल है। अगर n-3 करेंगे यानी कि n-3 क्या होगा, 1674। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 4 है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन है 1683, तो मैं लिख दिया कि 1677 को अगर हमने n माना तो n-3 ये होगा विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है 1683, इसको अगर हम n मानते हैं या हमारा आंसर मानते हैं तो n-3 होगा 1680। अब आप चेक करोगे तो 1680 5, 6, 7, 8 सभी से डिविजिबल है।
5 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है वंस प्लेस पे। 6 से डिविजिबल है, आप डिवाइड करके देख लो या फिर देखोगे तो ये नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। 7 से करके देखोगे डिवाइड तो भी ये डिविजिबल है, और 8 से करके देखोगे तो भी डिविजिबल है। 8 से करके देखोगे तो भी डिविजिबल आएगा ये नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से 5, 6, 7, 8 तीनों से चारों से डिविजिबल है। साथ में हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि n-3 तो हमने चेक कर लिया, अब जो n है वो भी हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारा n क्या था 1683, तो ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो आएंगी कितनी आएंगी 18 आएंगी, यानी कि ये 9 से भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना, 1683। अब हमें क्या बताना था यहाँ पे, लीस्ट नंबर बताना था, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है लीस्ट नंबर, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी हमें ध्यान देना चाहिए क्या पूछा गया है, लीस्ट नंबर पूछा गया है। अब क्योंकि देखो आप ऑप्शंस इस तरीके के हैं कि ये वाला आंसर हमारा है ही नहीं, अब ये वाला जो है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाकी के जो नंबर हैं वो इससे बड़े हैं, तो ऑब्वियसली लीस्ट तो यही होगा, डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो इनको भी चेक करके देख सकते हो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। हमने दिमाग लगाया कि ये तो आंसर है ही नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है n-3, और ये हमने देखा तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी नंबर तो इससे बड़े हैं और हमें लिस्ट बताना है, तो हम यहीं रुक जाएंगे और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिकली भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने थोड़ा सा अगर देख लिया होता, इनसे चेक करने के पहले अगर 9 से कर लिया होता बाई चांस, तब भी उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि ऑप्शंस ही कुछ इस प्रकार के हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस इस प्रकार के नहीं होते तो आपको सभी को चेक करना पड़ता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है, इन अ फार्म देयर आर काउज एंड हेन्स, टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज़ 180 एंड दैट ऑफ लेग्स इज़ 420, फाइंड द नंबर ऑफ काउज। ये पूछा गया था SSC CGL Tier 2 के अंदर। एक फार्म है जिसके अंदर गाय हैं और मुर्गियाँ हैं, जो सिरों की संख्या है वहाँ पे टोटल वो है 180, और जो पैरों की संख्या है वो है 420। तो हमें बताना है सिरों पैरों की, मतलब कि जो गायों के और जो मुर्गियों के जो टोटल सिर हैं उनकी संख्या 180, और जो उनके अगर पैरों की संख्या को जोड़ ली जाए गायों और मुर्गियों के तो वो 420 है। तो हमें बताना है कि काउस की संख्या क्या होगी। अब ये कॉमन सेंसिकल बात हमें पता होनी चाहिए कि एक गाय का एक ही सिर होता है, 1 काउ इक्वल टू 1 हेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ़ काउज बताना है। हमें पता नहीं है तो हमने मान ली कि C काउज है वहाँ पे। C क्या है, नंबर ऑफ़ काउज, जो कि हमें पता लगानी है। C काउज इक्वल टू C हेड्स, ठीक है। एक मुर्गी के एक ही सर होता है, तो अगर H मुर्गियाँ हैं तो H सर होंगे। एक काउ का 4 लेग्स होते हैं, तो C काउज होंगी तो 4C लेग्स होंगे। ऑब्वियसली एक काउ के 4 लेग तो 2 के 8, तो अगर C होंगी तो 4C। और इसी प्रकार से एक मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, तो इसीलिए H अगर मुर्गियां हैं तो 2H लेग्स होंगे, ठीक है। अब हमें कहा गया था कि टोटल सिरों की संख्या 180 है और टोटल पैरों की संख्या 420 है। तो हमने पता लगाया कि यहाँ से हम देखेंगे तो टोटल सिर कितने आएंगे, काऊ के C हेड्स और हैन के H हेड्स, तो C + H 180 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा बोला गया है कि जो पैरों की संख्या है वो 420 है, तो हमारे जो पैरों की संख्या क्या होगी, जो गायों और मुर्गियों के पैर हैं उनका सम क्या होगा 4C + 2H, जो कि हो जाएगा 420 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्वेशन है, इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सीधी सी बात है, देखो हमें काउस की संख्या पता लगानी है, तो हमें H को एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन में से। अब कैसे करें, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, फिर माइनस कर देंगे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा और यही बचेगा। तो हम वैसे कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2C + 2H इक्वल टू 180 × 2 दैट इज़ 360, ठीक है। फिर हम ये वाली इक्वेशन लेंगे 4C + 2H इक्वल टू 420, फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मैंने ऐसे नीचे से ऊपर किया है, ऊपर से नीचे नहीं किया। ऊपर से नीचे भी आप कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, लेकिन फिर उसमें नेगेटिव आएगा, फिर आपको नेगेटिव हटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे माइनस कर लो, 4C - 2C इक्वल टू 2C और 2H - 2H 0, 420 - 360 इज 60। तो इस तरीके से आपकी जो काउस की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 30। C की वैल्यू जो आएगी वो है 30। C हमने क्या माना था, C जो था वो हमारा नंबर ऑफ काउस था। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये SSC CGL Tier 2 में पूछा गया था, जो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है,
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 108। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 108 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ये सवाल एसएससी सीपीओ में 2016 में पूछा गया था। अब सीजीएल वाले बच्चे भाग ना जाएं इसको देख के, ये सीपीओ का सवाल है, क्योंकि ऐसे ही कई सवाल सीजीएल में भी पूछे जा चुके हैं। 108 से डिवाइड होने वाला, 87 से डिवाइड होने वाला, 84 से डिवाइड होने वाला। तो जब भी ऐसी बड़ी संख्या दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको डिवाइड करके देखेंगे तो हमें टाइम लगेगा कि ये 108 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, या 1 से भी डिवाइड करेंगे तो भी हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम ये करते हैं कि 108 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो। को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। को प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि 108 को इस तरीके के नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखो कि उन नंबर्स में आपस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। उन नंबर्स में आपस में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 11 और 9 लिखा तो 11 और 9 में कुछ कॉमन नहीं आता है, तो यानी कि 11 इंटू 9 हम करेंगे तो 99 आएगा। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 9 लिख सकते हैं को प्राइम फैक्टर्स में अगर हम इनको तोड़ें तो, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसे फैक्टर्स में हम तोड़ लेते हैं तो हमें इतने बड़े नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती, हम इन दोनों से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो हम 108 को तोड़ेंगे। 108 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो ये आएगा। अब लेकिन हमें को प्राइम फैक्टर्स में इन्हें तोड़ना है। तो को प्राइम फैक्टर्स में अब इसे कैसे तोड़ें, तो आप देखोगे तो अगर हम इन दोनों को ले लें एक साथ तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इन तीनों को एक साथ ले लें तो 27 हो जाएगा। और अब आप देख ही सकते हो कि 27 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 4 होता है 2 इंटू 2, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम 108 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 27। अब हम इजीली देख सकते हैं कि हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। 108 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देख लेंगे कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो 27 और 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आप अगर देखोगे 4 से डिविजिबिलिटी देखोगे तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 03 आ रहा है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है लास्ट की 2 डिजिट्स। ये देखोगे 06 आ रहा है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 04 आ रहा है, 08 आ रहा है, ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है क्योंकि इनकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। अब अगर आप 27 से डिविजिबिलिटी देखोगे 27 से अगर आप डिविजिबिलिटी देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि 27 से यही नंबर केवल डिविजिबल हो सकता है। 27 से यही नंबर डिविजिबल हो सकता है। क्यों हो सकता है कि कोई नंबर अगर 27 से डिविजिबल है तो उसको 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से 9 से ऐसे नंबर से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो सम ऑफ डिजिट सिर्फ 5 है, जो ना तो 3 से डिविजिबल है ना 9 से डिविजिबल है। तो यही हमारा एक ऑप्शन है जो कि सूटेबल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4011 एंड बी इक्वल टू 3989 देन द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू। अब आप देखोगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया है, लेकिन इजी के साथ साथ आप कहोगे अरे इसमें तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो 4011 3989 ये दोनों नंबर ही 4000 के पास है। अच्छा, तो मैं 4000 देखता हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। 4011 को लिख सकता हूँ, हाँ 4000 + 11। अरे 3989 को भी मैं लिख सकता हूँ 4000 - 11। अब आपको दिख रहा है इजीली a + b a - b, और ये देखते ही आपको याद आएगा a की फॉर्मूला a² - b²। तो a भी हमारा क्या हो जाएगा 4000 + 11 मल्टीप्लाइड बाय 4000 - 11 जो कि होता है a² - b²। इसका स्क्वायर निकालना इजी है हमारे लिए। 4 4 जा 16 और ये 3 0 हैं तो इसमें 6 0 आ जाएंगे, -121। और जब 121 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15999879, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके के सवालों को जहाँ पे आपको लगे कि यार बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही होगी ज़रूर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में।